से। आज का ये प्रोग्राम विशेष रूप से हमने इसलिए रखा कि आदरणीय विधायक साहब ने जो झुंझुनू जिले में कालिका यूनिट जो राजस्थान में 500 यूनिट शुरू कर रहे थे, जो झुंझुनू में जिला स्तर पे शुरू हुई थी, जिसको नवलगढ़ में लाने का श्रेय विधायक जी को है। हमने इनको निवेदन किया था कि नवलगढ़ एक बहुत बड़ा कस्बा है और यहाँ स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक पार्क, विज्ञान पार्क और भी कई जगह हैं जहाँ महिलाएं मंदिरों में वगैरह में सत्संग में जाती है। ऐसे में ये हमारी महिला यूनिट जो शुरू की गई है, पूरे राजस्थान में 500 यूनिट जिला स्तर पे शुरू की है, जगह जगह बड़े बड़े कस्बों में शुरू की, अलग अलग यूनिट्स में बांट रखे हैं। लेकिन नवलगढ़ में इसका श्रेय माननीय विधायक जी को जाता है, क्योंकि हम चाहते थे कि ये यूनिट यहाँ हर हालत में लगे और आपने प्रयास किए और अलग से यहाँ ये 4 महिला पुलिसकर्मी और 2 यूनिट, 2 ये स्कूटी दी है जिसपे इनको यहाँ गश्त करनी है। ये प्रभावी रूप से गश्त करेंगे, कॉलेज के बाहर करेंगे, सार्वजनिक पार्कों पे करेंगे, मंचलों पे जो छेड़छाड़ सीटाकसी करते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए ये राज्य सरकार की योजना थी जो अब शुरू हुई है। और इसके लिए मैं धन्यवाद आप सब लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोग सब यहाँ पधारे और इसमें आप इसको ध्यान से सुने। अभी आदरणीय विधायक जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो इसमें अपना 2 शब्द कहेंगे। आदरणीय भजनलाल जी ने जब शपथ ली, उस समय उन्होंने एक संकल्प लिया था कि राजस्थान में भ्रष्टाचार और गुंडाराज खत्म हो। इस पर कैसे अंकुश लगाया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने एंटी गैंगस्टर टीम बनाई, जो प्रदेश के अंदर हो रही थी बड़ी बड़ी बदमाशों की जो टीम बन रही थी घटना करने के लिए, उस पर रोक लगाया। पेपर लीक को लेकर के भी इसी तरह से ये एक इन्होंने हमारे प्रदेश लेवल पर ये एक यूनिट बनाई है पूरी, जो जिला लेवल पर सभी क्षेत्र में जहां पर मन चले लोग, चैन तोड़ने वाले, कहीं भी कोई मंदिर हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, जहां पर हमारी महिलाएं बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, कोई मंदिरों में जाते हैं, कोई कथा में जाते हैं, किसी की चैन टूट जाती है, किसी के साथ अप्रिय घटनाएं हो जाती है, उसको लेकर चुनित स्थानों पर ये लोग गश्त करेंगे। जो कालिका यूनिट है उसका विशेष काम एक ही रहेगा कि वो महिलाएं हर क्षेत्र में हर प्रकार की ट्रेनिंग ली हुई महिलाओं को यहां भेजेंगे। जो स्कूटी मोटरसाइकिल को चला सकती है पुलिस की कर्मी, उनको उनके पास जो सूचना आएगी आसपास की कोई भी घटना की, कोई महिला की कि भाई कोई चैन टूटी, कोई छेड़छाड़ है, कोई कॉलेज स्कूल के बाहर, कहीं मंदिर के यहाँ, उन मनचले लोगों को ऊपर अंकुश करने की सबसे पहली व्यवस्था सरकार ने ये की है कि प्रॉपर चलित स्थानों को ऊपर ये लोग रहेंगे और गश्त करेंगे। इनके पास कोई भी सूचना आएगी तत्काल निकटतम थाने के अलावा और कहीं भी इनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, चेतक है और है, मान लो यहाँ चेतक नहीं है, बड़े शहरों में है, ऐसी सबसे आपस में संपर्क करके सूचना मिलते ही ये कालिका यूनिट अपने आप में सूचना मिलते ही कार्रवाई के लिए प्रथम दृष्टि से तत्काल कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई भी अपराधी मंचला छेड़छाड़ करने वाला बच के नहीं निकल पाए। ये व्यवस्था सरकार ने हमारी ने की है। साथ में ये भी किया है आज के दिन कि जितने भी जिस क्षेत्र में बड़ा शहर है, संख्या ज्यादा है, जहां ऐसी घटनाएं हो रही है, तो वहां पे सबसे पहले सरकार ने ये व्यवस्था दी थी और हमारे डिप्टी साहब की सजगता से आप लोगों ने ये चर्चा करी और हम लोगों ने ये बात आगे रखी और हमारी ये बात मानते हुए ये व्यवस्था जो नवलगढ़ के लिए पहली बार हुई है, ये मान के चलना हमारे और डिप्टी साहब के प्रयासों से नहीं, ये संपूर्ण नवलगढ़ के प्रयासों से ये हम सबको कालिका यूनिट जो मिली है उसका आज ओपनिंग होने जा रही है। हमें इन सबका सहयोग करना चाहिए। यूनिट की जो भी सूचना की जो व्यवस्था होगी वो सारे सार्वजनिक होगी। वो व्यवस्था जहां भी सूचना मिलेगी
जिस क्षेत्र में जहां इनको चयनित किया जाएगा वहां से ये लोग कार्रवाई करने में सक्षम होगी। सबसे अच्छी बात इसकी ये होगी, सबसे ज्यादा फायदा इस तालिका यूनिट का ये होगा कि हमारी महिला को सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण मिलेगा, वो ये नवलगढ़ में मिलेगा। मैं सरकार का भी और पुलिस के अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस यूनिट के माध्यम से हमारी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तो सबसे पीछे ही आया यार। तो बांधा कौन तो उड़ा दिमाग से क्या करा दो तो मियाँ को गलत दे बिठाओ बाजार में बता जाओ गाली बाजार राउंड ले लो, एक राउंड ब्यूरो है, कटे ले लो है। हरी झंडी दिखा प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी की ये योजना है, वो नवलगढ़ को एक सौगात मिली है, क्या कुछ कहना है? सौगात मिली है। यहाँ के सजग पुलिस के अधिकारियों की भी वजह है कि इन्होंने पूरा ध्यान रखा कि इस तालिका यूनिट का हमें भी लाभ मिले, नवलगढ़ को मिले। इन्होंने नवलगढ़ की जितनी भी घटनाएं थी, ऐसी घटना जो नवलगढ़ में महिलाओं से बच्चों के साथ कोई भी चैन का मामला मान लो, कहीं रात को इधर उधर कोई भी घटनाएं होती है, स्कूल को, कॉलेज को, मंदिरों में, कहीं भी, ये सारी व्यवस्थाएं इन्होंने ऊपर लेवल पे गई थी। और हमें ये आज सौगात मिली है जिसको हमने हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया इसका। और मैं समझता हूँ जहाँ तक महिलाओं के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था है, महिलाओं को अच्छा सुंदर अच्छा वातावरण मिलेगा नवलगढ़ में। इस गत से इनको सूचना मिलेगी कहीं भी कहीं से भी, तो ये आसपास के थाने से कहीं से भी सहयोग लेकर के अपराधियों पर पूरी कार्रवाई करेगी। बाईपास की भी बहुत जोरदार सौगात मिली है। बाईपास की तो मिलनी थी सौगात। जिस तरीके से नवलगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजा, ऐतिहासिक पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा, तो ऐसे रिकॉर्ड टूटते ही रहेंगे बाईपास जैसे। और बाईपास क्या है, लोग कहते हैं कई बार कि बजट की घोषणाएं अभी तक कई पेंडिंग है, कोई पेंडिंग नहीं है। धीरे धीरे सारी पूरा काम हो रहा है और काम ऐसा काम हो रहे हैं ऐतिहासिक जो आज तक नहीं हुए हैं। बाईपास के लिए अब जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बाईपास का मतलब क्या है कि यहाँ के किसानों को जिधर से वो रोड निकलेगी उनका मुआवजा नहीं मिले तो वो बाईपास किस काम की। तो पहले किसान हित में हमने काम किया, इसलिए थोड़ा सा ये लेट हुआ। और इस रोड का आने वाले समय में इस नवलगढ़ को बहुत, नवलगढ़ की जनता को, ग्रामीणों को, कई गांवों को अच्छा फायदा होगा। ये जो शिविर चल रहे हैं मुख्यमंत्री की नेतृत्व में और आप यहाँ संसद में, इसमें आम जन को फायदा मिलेगी, प्राथमिकता है, और शिविर का लोग लाभ भी ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं लाभ। एक दिन में 4 ग्राम पंचायतों में शिविर हो रहे हैं, चाहे वो बिजली का हो, कोई शिक्षा से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, कई प्रकार के काम है। शिविर का तो कहीं भी लगे 100% लाभ होता है। हमारे क्षेत्र की जनता इतनी जागरूक है कि शिविर के अधिकारी कर्मचारी आने से पहले ही शिविर स्थल पर पहुंच जाते हैं। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 2024-25 की बजट घोषणा थी, उसमें महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा, छात्र सुरक्षा, इन सबको लेकर के कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया था। इसी प्रथम चरण में नवलगढ़ को ये सौगात मिली है कि नवलगढ़ में 2 स्कूटी और 4 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो यहाँ की स्कूल और कॉलेज वगैरह है इन सब पे गश्त करेगी। और बाकायदा इनका अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा और स्कूल और कॉलेज में जाकर के महिलाओं और बच्चों से संपर्क भी करेगी, उनका मनोबल भी बढ़ाएगी और उनके अंदर आत्मरक्षार्थ मनोबल बढ़ाने के लिए ये उनको ब्रीफ भी करेगी। दूसरा, जो भी मन चले और आवारा किस्म के जो कॉलेज और स्कूल के बाहर लड़के हैं उनको बता दें, वीडियोग्राफी कर करके और थाने पे सूचना करके उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करवाएगी। तो सर इसमें कोई हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा? हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो हमने दे रखे हैं सारे, और बाकी वो कंट्रोल रूम के नंबर पे भी बता सकती है, इनका खुद का हेल्पलाइन नंबर है वो उस पर बता सकते हैं। और हमारे सारे नंबर हमने दे दिए हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके और जो स्कूल और कॉलेज वगैरह के बाहर जो मंचले टाइप युवक हैं, मंचले छात्र हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, छीटा कसी करते हैं और इस तरह की जो घटनाएँ आमतौर पर होती है, जो
बच्चे या महिलाएं मंदिरों में जाती है, वहाँ चैन स्नैचिंग तोड़ने की घटनाएं भी होती है। इन सारों पर नज़र रखने के लिए नवलगढ़ में ये तैनात किए गए।